Good morning, student. Today we discuss about first topic. आज हम फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। आज से हमारा सिलेबस मैंने आपको कल बताया था। आज हम अपने सिलेबस के फर्स्ट यूनिट से फर्स्ट टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है टीचिंग। इसमें हम मीनिंग, कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। बच्चे, टीचिंग मीन्स अध्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो है अध्यापक और छात्र अंतःक्रिया करते हुए इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यह बच्चों को जो है ज्ञान के संदर्भ में पूर्ण जानकारी प्रदान करती है, साथ साथ उसमें व्यावहारिक कुशलता भी जो है शामिल होती है, जिस ज्ञान के माध्यम से छात्रों में व्यावहारिक जो है वो परिवर्तन आने शुरू होते हैं। अगर टीचिंग की नैरो जो है संकीर्ण विचारधारा पर बात करें तो जो है टीचिंग एक शिक्षण संस्थान में बच्चों को अनुदेशन देने की क्या है प्रक्रिया है। अगर बात करें शिक्षा के, टीचिंग के विस्तृत मीन्स जो है ब्रॉड मीनिंग की, तो इसके अंदर जो है सहज परिस्थितियां तो शामिल होती है, साथ साथ जो है शिक्षण और टीचिंग के कुछ उद्देश्य जिसके अंतर्गत छात्र के अंदर जो है वांछनीय परिवर्तन लाना, ये जो है टीचिंग का एक उद्देश्य माना जाता है। इसके साथ साथ अगर जो है शिक्षण की विस्तृत गतिविधि की हम बात करें तो यह छात्रों को ज्ञान प्रदान करती है। इसके साथ साथ उनके अंदर स्किल डेवलप करती है, स्किल्स यानी कि कौशल उनके अंदर डेवलप होते हैं। साथ साथ छात्रों के दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है, उनके नज़रिया यानी कि छात्रों का जो नज़रिया है वो बदल जाता है। मीन्स इसके माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक जो है दृष्टिकोण वो उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। साथ साथ छात्रों के व्यवहार में भी जो है विकास होता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उनके जीवन में कुछ जो है अनुभव भी शामिल होते हैं टीचिंग के माध्यम से, और उन्हें जो है टीचिंग के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी जा सकती है, जिसके माध्यम से वो अपने जीवन में एक निश्चित उद्देश्य को हासिल कर सके। ये जो है टीचिंग का अगर जो है प्रोसेस देखा जाए तो ये इसके अंदर शामिल होता है। साथ साथ अगर बात करें, ये हमारा मीनिंग था। बात करें शिक्षण की जो है कुछ डेफिनेशन है, कुछ परिभाषाएं हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, एक जो है अध्यापक सच्चे अर्थ में जो है अगर देखा जाए तो वो छात्र के अंदर कुछ ऐसे जो है परिवर्तन लेके आता है अपनी टीचिंग के माध्यम से, जो उसके जीवन में जो है सकारात्मक परिवर्तन लेके आते हैं। और एक अध्यापक एक दीपक के रूप में होता है जो छात्र के भविष्य को जो है वो प्रकाशवान करता है। Means a teacher can never truly teach unless to still learning himself. A lamp can never light other lamp unless it continues to burn its own flame. इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक अध्यापक जो है वो कहीं न कहीं छात्र को प्रकाशवान करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर बात करें यहाँ पे एक परिभाषा B.O. स्मिथ ने हमें यहाँ दी है, जिसके माध्यम से वो टीचिंग के संदर्भ में क्या कहते हैं। शिक्षण क्रिया की एक पद्धति है जिसका उद्देश्य दूसरे व्यक्ति की व्यावहारिक शक्ति को परिवर्तन करना होता है। मीन्स टीचिंग इज फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग इन बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अदर पर्सन। यानी कि टीचिंग के माध्यम से हम एक व्यक्ति या एक विद्यार्थी के अंदर व्यावहारिक परिवर्तन लेके आते हैं। उसके बाद बच्चे हम बात करें क्लार्क महोदय क्या कहते हैं टीचिंग को लेके।
शिक्षण उन क्रियाओं को लक्षणित करता है जो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने के कुछ निश्चित उद्देश्यों द्वारा नियोजित होता है। मीन्स टीचिंग रेफरेंस टू एक्टिविटीज दे आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट्स एंड प्यूपल टीचर बिहेवियर। तो कहीं ना कहीं ये जो है छात्र अध्यापक के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहीं पर हम बात करेंगे पॉल गुडमैन वो क्या कहते हैं टीचिंग के संदर्भ में। मीन्स एक अच्छा अध्यापक अपना इस तरीके से अध्यापन कराता है ताकि जो है स्टूडेंट यानी कि छात्र के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन लेके आए जो उसके उज्जवल भविष्य को नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। मीन्स अ गुड टीचर फील्स हिज वे लुकिंग फॉर रिस्पॉन्स, इट क्रिएट्स द स्टूडेंट फ्यूचर्स गुड एंड द बेस्ट प्रोसेस। इस तरीके से हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कि शिक्षण एक इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो है छात्र के अंदर वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे बच्चे शिक्षण का स्वरूप क्या है, नेचर ऑफ टीचिंग। देखिए शिक्षण का क्या स्वरूप रहता है उसके संदर्भ में हम जो है फर्स्ट पॉइंट हमारा है शिक्षण एक पक्षीय नहीं होता। मीन्स टीचिंग इज नॉट वन साइडेड। देखिए कोई भी शिक्षण है वो जो है एक पक्षीय नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं जो है अध्यापक की जितनी भूमिका रहती है साथ साथ जो है छात्र की भी उतनी ही भूमिका रहती है। दोनों ही जो है छात्र और अध्यापक अंत्य क्रिया के माध्यम से टीचिंग को क्या बनाते हैं, सफल बनाते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चे ये कह सकते हैं कि शिक्षण एक पक्षीय प्रक्रिया नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे वो है शिक्षण द्विपक्षीय प्रक्रिया है। मीन्स टीचिंग इज बाइपोलर प्रोसेस। एक उचित उक्ति के अनुसार अगर देखा जाए तो शिक्षण द्विपक्षीय है जिसका अर्थ दो पक्ष से चलने वाली प्रक्रिया। इसमें छात्र और अध्यापक वो क्या करते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। जो ये कहीं ना कहीं छात्र और अध्यापक के बीच की अंत्य क्रिया जो है इसके अंतर्गत शामिल होती है। साथ साथ एक ऐसा वातावरण होता है जिसमें जो है टीचिंग को सही तरीके से जो है वो किया जा सके। तो इस प्रकार जो है शिक्षण जो है द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसके बाद अगर बात की जाए शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से होता है। मीन्स टीचिंग इज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। देखिए बच्चे शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। कहने का मीनिंग यह है कक्षा कक्ष में छात्र और अध्यापक वो औपचारिक ढंग से जो है वो मिलते हैं और अध्यापन के कार्य को क्या करते हैं, संपन्न करते हैं। इसके साथ साथ अनौपचारिक तरीके से की अगर हम बात करें तो अनौपचारिक ढंग से अगर जब छात्र जो है विद्यालय यानी कक्षा कक्ष के बाहर जब जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, तो वो हमारा अनौपचारिक जो है वो क्या है, शिक्षण है। इसके साथ साथ बच्चे नेक्स्ट पॉइंट है टीचिंग के जो है नेचर में वो क्या है कि शिक्षण समय और स्थान से जुड़ा हुआ रहता है। टीचिंग इज रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। देखिए शिक्षण का संबंध वो क्या है कि हमारे जो है लोगों के माध्यम से जो है सामाजिक घटनाएं जो घटित होती हैं वो कहीं ना कहीं स्थान और समय का उसके अंदर जुड़ाव होता है। साथ साथ जो है समय के साथ साथ समाज, उसके मूल्य, आदर्श आदि तो बदलते रहते हैं और अध्यापन भी बच्चे वो कहीं ना कहीं निरंतर जो है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। उसके अंतर्गत हम जो है कहीं प्रजातांत्रिक ढांचे की बात करते हैं, कहीं हम जो है अध्यापन जो है पत्रकारिता की बात करते हैं। साथ साथ जो है कुछ प्रजातांत्रिक जो है क्वालिटी भी वो जो है टीचिंग के अंदर होती है। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो ये जो है कहीं ना कहीं अपने स्वरूप को जो है वो बदलता रहता है। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बच्चे वो जो है शिक्षण एक कला है। टीचिंग इज़ आर्ट। देखिए मैं आपको इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीचिंग एक कला है, क्योंकि ये कला बहुत कम लोगों में पाई जाती है जो है अध्यापक अपने आप को जो है
अध्यापक प्रक्रिया में, अध्यापन की प्रक्रिया में जो है इन्वॉल्व कर देता है और इस तरीके से शामिल कर देता है कि जो है छात्र और अध्यापक आपस में बहुत मिल के जो है एक अंत्यक्रिया करते हैं, तो वो जो है एक टीचिंग की बहुत बड़ी जो है यहाँ पे आर्ट कही जाएगी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शिक्षण अपने आप में एक कला है। इसके बाद शिक्षण एक अंत्यक्रियात्मक जो है प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव जो है प्रोसेस। देखिए इसके अंतर्गत हमें पता है कि टीचिंग जो है कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर जो है वो किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है हम बालक के अध्यापन में हम बालक के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास की जो है वो बात करते हैं। इसमें जो है टीचर और स्टूडेंट मिलके ही जो है अंत्यक्रिया करते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट है अध्यापन पर संपर्क कौशल का प्रभुत्व रहता है। देखिए टीचिंग इज़ डोमिनेट बाय कम्युनिकेशन स्किल। इसमें कोई डाउट नहीं है, जब तक हम अपने विचारों को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, जब तक हम हमारे अंदर क्या विचार हैं, जब उनको लेके हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो टीचिंग इतना बेहतर नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि अध्यापन में जो है कम्युनिकेशन स्किल वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और इस पर जो है प्रभुत्व रहता है। टीचिंग पर कम्युनिकेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जितना आपका कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा टीचिंग उतनी ही इफ़ेक्टिव मानी जाएगी। साथ साथ अगर देखा जाए तो शिक्षण सचेतन और अचेतन दोनों जो है प्रकार की प्रक्रिया है। टीचिंग इज़ बोथ कॉन्शियसनेस अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस। देखिए इसमें जो है कोई डाउट नहीं है कि टीचिंग में सचेतन और अचेतन दोनों प्रकार से हम जो है भाग लेते हैं, और ये कहीं ना कहीं आमतौर पर जो है प्रभावशाली जो है प्रक्रिया भी है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, अध्यापन क्रियात्मक प्रक्रिया है। टीचिंग इज टास्क ओरिएंटेड। देखिए अध्यापन एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें हम कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेके जो है इस प्रक्रिया में हम शामिल होते हैं, जिसमें जो है हम अंत्यक्रिया करते हैं और छात्र के अंदर एक जो है वांछनीय प्रकार का परिवर्तन लेके आते हैं। उसके बाद शिक्षण, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, शिक्षण विज्ञान के रूप में, टीचिंग एज साइंस। देखिए शिक्षण को अगर हम जो है साइंटिफिक व्यू से देखें तो इसमें कोई जो है डाउट नहीं है कि टीचिंग अपने आप में जो है एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, क्योंकि इसमें विषय वस्तु शामिल होती है, संप्रेषण शामिल होता है, इसके साथ साथ प्रतिपुष्टि, यानी कि अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट मैटर इसके अंदर होता है, कम्युनिकेशन होता है, और फीडबैक भी जो है वो कहीं ना कहीं टीचिंग में होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि टीचिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरक है। टीचिंग इज़ मोटिवेशनल टू लर्निंग। देखिए ब्रंट महोदय यहाँ पर क्या कहते हैं कि शिक्षण जो है टीचिंग के माध्यम से हमें जो है उद्दीपन, निर्देशन, पथ प्रदर्शन और साथ साथ प्रोत्साहन के भाव जो है हमें इसमें देखने को मिलते हैं, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इससे जो है बालकों के सर्वांगीण विकास में ये सहायक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने आज जो है टीचिंग के जो है नेचर के बारे में बात की है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो हम जो है चर्चा करेंगे। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है टीचिंग, गुड टीचिंग के, ये कहीं ना कहीं सीखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना, ये छात्रों को जो है सीखने के लिए प्रेरित करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ साथ ये अपने आसपास की परिस्थितियों को छात्र के अकॉर्डिंग या अध्यापन के अंदर हम जो है कुछ परिस्थितियों में ढलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें छात्र और अध्यापक मिलकर अपने विचारों में अंत्यक्रिया जो है स्थापित करते हैं। ये सीखने के लिए क्या है, मार्गदर्शन भी जो है वो क्या है प्रदान करते हैं। इसमें जो है अध्यापक छात्र को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से जो है वो समझाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, यह क्रिया जो है विधिवत तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से चलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ साथ इसके अंतर्गत जो है लोकतांत्रिक
जो है क्वालिटी भी वो क्या है पाई जाती है। इसके बाद जो है टीचिंग की एक विशेषता और है कि ये जो है क्रिएटिविटी इसके अंदर होती है, सृजनात्मकता होती है, ये सीखने वाले को जो है वो क्या है उत्साहित भी करती है, साथ साथ उसके अंदर क्रिएटिविटी भी लेके आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें उत्तेजक और प्रगतिशील जो है भाव भी पाए जाते हैं, ये छात्रों को कहीं ना कहीं उत्तेजित भी करती है और साथ साथ जो है कहीं ना कहीं कुछ सीखने के लिए जो है वो प्रेरित भी करती है। इसके बाद हम अध्यापन की कुछ शैलियों पर, जो टीचिंग के स्टाइल हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, पहला इसमें पॉइंट है बाल केंद्रित होती है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड। इसमें कोई डाउट नहीं कि अध्यापन अपने आप में, टीचिंग का जो मेन प्रोसेस रहता है वो स्टूडेंट के ऊपर ही रहता है, इसीलिए इसको जो है चाइल्ड सेंटर्ड कहा जाता है। ये बच्चे पर पूरा फोकस जो है वो करती है। इसके बाद नेक्स्ट बच्चे टीचिंग के स्टाइल में वो है विषय केंद्रित, सब्जेक्ट सेंटर्ड इसका स्टाइल होता है। ये जो है कहीं ना कहीं सब्जेक्ट मैटर को लेके जो है वो जो है ओरिएंटेड होती है, साथ साथ इसमें जो है विषय वस्तु बनाकर छात्रों के सामने जो है वो क्या है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कार्य केंद्रित शैली, टास्क सेंटर्ड जो है इसका स्टाइल होता है। इसमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो है कार्य केंद्रित मानी जाती है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ जो है कार्य वो शामिल होते हैं, क्योंकि अध्यापक और छात्र मिलकर साथ साथ पाठ्यक्रम भी इसमें अंत्यक्रिया स्थापित करते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी कार्य पर जो है बेस होती है। टास्क इसके अंदर जो है वो पाया जाता है, ये टीचिंग की कहीं ना कहीं एक स्टाइल है। इसके बाद अधिगम केंद्रित, लर्निंग सेंटर्ड भी जो है इसका मेन फोकस रहता है, क्योंकि इसमें हम बालक को कुछ न कुछ सिखाते हैं अपने माध्यम से। टीचिंग जब चलती है तो बच्चा कुछ न कुछ अपने अंदर जो है वो जो है सीखता है, महसूस भी करता है कि वह आज उसने टीचिंग के माध्यम से बहुत सा ज्ञान जो है कक्षा कक्ष में अर्जित किया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। कंक्लूजनली वे से हम ये कह सकते हैं कि अध्यापन एक कला है, विज्ञान है, इसके माध्यम से हम बच्चों के अंदर जो है वो वांछित परिवर्तन लेके आते हैं, और टीचिंग का बच्चे कोई ना कोई उद्देश्य होता है तभी हम जो है टीचिंग करते हैं। यदि हमारा टीचिंग के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है तो हमारी टीचिंग निरर्थक है। टीचिंग का यही उद्देश्य है ताकि बच्चा जो है टीचिंग के माध्यम से ज्ञान अर्जित करे, ज्ञान हासिल करे और अपने जीवन में उन्नति करे और प्रगतिशील जो है वो पथ पर अग्रसर हो। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।